ये वो फ्लैट है जहां पर ये सारा का सारा वाकया जो है वो रूनुमा हुआ है। तहरीर कत्ल की वारदात होती है जिसके अंदर माँ अपने कमसिन बच्चों का गला काट कर जो है वो कत्ल कर देती है और उसके बाद इतनी चालाकी के साथ यहाँ से वो एक जो क्राइम सीन है उसके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश करती है कि शायद यहाँ से वो बच जाएगी। और उसके बाद इसके अंदर वो अपने जो अपने शौहर का भाई है यानी कि उसका जो देवर है उसको इसके अंदर भगाने की कोशिश करती है। अभी तक जो तफसीलात आ रही हैं उनके मुताबिक इस फ्लैट के अंदर वो जो 3 बच्चे कत्ल हुए हैं और उस खातून मुल्जिमा का मुबैना तौर पर अब ये कहना है, उसकी ये स्टेटमेंट है कि उसका जो शौहर है वो उसको प्रेशराइज करता था, उसको तंग करता था और उनकी घरेलू नचाकी जो है वो आए रोज बढ़ती जा रही थी। और उसका शौहर ये कहता था कि जो सरमायादार लोग हैं या बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनके साथ अपने नाजायज ताल्लुकात क्रिएट करो जिससे उनकी जो मुआशी हालात हैं वो बेहतर हो जाए। आप सोचें कि अब मुआशरा वो किस डगर पर चल रहा है, लेकिन अभी तक ये स्टेटमेंट उसने जो पुलिस के आला हुकाम है उनको दी है। लेकिन इसके अंदर कितनी सदाकत है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन उस खातून के ऊपर कितना ट्रस्ट किया जा सकता है, उस खातून के ऊपर कितना यकीन किया जा सकता है कि जो अपने 3 कमसिन बच्चों को कत्ल कर सकती है, तो वो जो स्टेटमेंट दे रही है और उससे कुछ भी तवक्को की जा सकती है। और इसके साथ साथ जो है इसको स्टोरी बनाने की कोशिश की गई है। इस जो ये वाकया रूनुमा हुआ है, ये तफसीलात ये भी आ रही हैं कि ये 2 से 3 दिन पहले वो छुरी जिससे अपने बच्चों का कत्ल किया है वो पहले खरीदी गई है और फिर एक प्री प्लान्ड जो है वो उसने जब देखा कि घर में कोई भी नहीं है, जो उसका शौहर है उसकी वालिदा लोगों के घरों में काम करती है, काम करके अपना मामला जो है वो चलाती हैं। लेकिन जब ये कत्ल हुआ और उसके बावजूद वो खातून जो है वो खामोश रही। लेकिन पुलिस को जब शुबा हुआ कि इसके अंदर कुछ ना कुछ दाल में काला है तो फिर उन्होंने उनको हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद ये सारी की सारी तफसीलात जो हैं वो सामने आई हैं। आपको वो भी दिखाएंगे जहां से ये सारा का सारा असल में पुलिस ने ये केस ट्रैक किया है और ये जो पुलिस है उसको किस तरह पता चला है कि आया कि ये जो मामला हुआ है असल इसका मुल्जिम कौन है, मुल्जिमा कौन है। फिर उन्होंने जो बच्चों की वालिदा है उसको भी हिरासत में लिया, उसके बच्चों के वालिद को भी हिरासत में लिया, दादा को भी लिया और फिर उसके चाचा को भी लिया। और उसके बाद ये कंफर्म हुआ कि इसके अंदर कौन शामिल है और इन बच्चों की जो मैयतें हैं वो झंग अब रवाना कर दी गई हैं और उनको दफना दिया जाएगा। लेकिन ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि इसके अंदर मजीद क्या इंकशाफात होते हैं। आए मजीद भी तफसीलात आपसे शेयर करते हैं, मजीद भी लोगों से बात करते हैं, अहले मोहल्ला से भी बात करते हैं, उनका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है, क्या उनके दरमियान लड़ाई रोज रहती थी या नहीं रहती थी, ये तो अहले मोहल्ला ही बताएंगे। नाज़रीन, ये मोहल्लेदार भी हैं और ऊपर फ्लैट्स हैं, नीचे इनकी दुकान है। यहाँ पर जिस तरह अभी तफसीलात सामने आई हैं कि वो शख्स जो है जो बच्चों का वालिद था वो यहाँ पर वो माजूर हो गया था और उसके बाद लोगों की मोटरसाइकिलें वगैरह ठीक करता था। तो इनसे ज़रा मोहल्लेदारों से भी बात करते हैं कि इन्होंने उन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान जो है उनके ताल्लुकात कैसे थे और आया कि जो अभी तफसीलात आ रही हैं, मुख्तलिफ अफवाहें हैं, उनके अंदर कोई सदाकत है भी या नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं सर, ठीक है? अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो आपके सामने वाकया हुआ है, कमसिन बच्चे हैं, वालिदा ने गला काट कर कत्ल कर दिया है, सबसे पहले मैं इन दोनों के बारे में जानना चाहूँगा कि इनका आपस में ताल्लुक कैसा था, क्या इनकी कोई लड़ाई वगैरह रहती थी या कोई इस तरह का मामला था? देखिए, हम लोग होते हैं नीचे, तो अगर लड़ाई भी होती है तो ऊपर होंगे वो, हम लोग मगर में पता जाके साथ जो मसाए ऊपर रहते हैं ना उनको पता हो सकता है। हाँ बिल्कुल, दरवाजे के साथ दरवाजा बिल्कुल। और नीचे लोग फिर वैसे आते थे बच्चे को स्कूल छोड़ने, लड़की ना स्कूल जाती छोड़ने, लड़के वो लड़के की लाट टांग टूट गई थी, फिर वो बाइक का काम करता था, ठीक है ना। तो लेकिन हम लोगों ने कभी देखा नहीं, उसकी वालदा किसी घर काम करती थी, गरीब लोग हैं बेचारे, काफी 15-16 साल से रहे, 15 साल से दरिया ऊपर, लेकिन कभी शिकायत नहीं हुई उन लोगों की। वो बदतमीजी होती है कैसे, अब उनका अपना को घरेलू मसला है तो वो ऊपर वाले से पता चल सकता है जो फ्लैट के साथ साथ रहते हैं। हम लोग नीचे अगर कोई रोला होगा तो हम लोग नीचे सुनेंगे मिसाल। अच्छा, कल वो चीखे के वाजे सुनिए, फिर ऊपर सारे गए हैं तो देखा कि बच्चों को गला काटा हुआ। हम लोग नीचे अगर 15 भाई ने फोन किया है तो सारे इकट्ठे हुए इस तरह। अच्छा, ये बताएं, जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि वो जब वो टांग फ्रैक्चर हुई तो वो मोटरसाइकिलों का काम कर रहा था, लड़का कैसा था? ये लड़का अच्छा था, लड़का अच्छा था। दोनों मियाँ बीवी अच्छे हैं। अब क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला, ये अल्लाह जानता है। लेकिन कभी 14-15 साल हो गए काम करते, सुबह हम आते हैं 9 बजे 7 बजे चले जाते हैं, लेकिन हम लोगों को कभी शिकायत नहीं सुनी। आपने मुँह कभी शिकायत नहीं सुनी, कभी कोई इस तरह का मामला नहीं हुआ।
होता है कि आपस में लड़ाई झगड़ा हो झगड़ा जाता तो हम लोग देखते हो, हाँ। हमने कभी सुना ही नहीं। ऊपर लड़ते हैं हमें नहीं पता कहाँ ऊपर रहते हैं। घर का उनका मामला है। घर का मामला जो कोई साथ जो फैमिली रहती है उनके साथ फ्लैट है जो उनको पता हो सकता है, नीचे ऐसा कोई मौके नहीं हुआ कि आपस में लड़ते हो। अभी ये भी स्टेटमेंट आ रही है कि जो नौजवान था, जो उसका शौहर है, वो अपनी बेगम पर दबाव डाल रहा था कि बासर लोगों के साथ ताल्लुकात अपने बनाओ और अपने जो मामलात हैं हमारे बेहतर हो सकते हैं अगर तुम ताल्लुकात बना लो। तो क्या आपको लगता है, क्योंकि ये मुबैना तौर पे अभी स्टेटमेंट है, यकीन नहीं किया जा सकता इस स्टेटमेंट के ऊपर, लेकिन क्या जाहिर सी बात है आप यहाँ पर उनको आते जाते बात करते सलाम करते तो इंसान की वाकफियत होती है, इंसान को थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। तो इस लिहाज से मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि क्या कोई आपको लगता है कोई इस तरह का मामला हो सकता है, या वो नौजवान जो है उसकी कोई आदत ऐसी थी कि वो इस तरह का कर सकता है? नहीं, इस तरह का बच्चा नहीं है, हमारे सामने जवान हुआ, हमारे सामने शादी हुई है। ठीक है। बच्चे भी माशाल्लाह मेरे सामने हुए सारे, तो आते जाते हैं, लेकिन बाहर कोई इशू हो तो यही कोई पता नहीं है क्या उनका आपस में प्रॉब्लम है, लेकिन इधर कभी हम लोगों ने सुना। उसने बात नहीं की अपनी बेगम के साथ या किसी के साथ बच्चे के इस साथ। वाक़े को सुनने के बाद ज़हन में सबसे पहले क्या ख्याल आया है कि कम सिन बच्चे जो हैं ये तौबा नौज़ बिल्लाह, हमसे देखा नहीं गया, पहले मैं ऊपर गए नहीं डाल के मारे, अब लोग इतना खौफ आया हम ऊपर गए नहीं, मैं लोग गए देखने के लिए, मैं नहीं गया क्योंकि हमारी हिम्मत ही नहीं थी ऊपर जाने की। सीधी बच्चे बात। अपने हाथों में हमारे जवान हो बच्चे हैं, जाते हैं। माशाल्लाह हमारे बच्चे, मेरी बेटी के 3 बेटा है, हमारी हिम्मत नहीं है कि जाके हम लोग देख लें, ठीक है ना। तो बहरहाल वो पुलिस में गए, दुकानें बंद की, हम लोग 3:30 बजे चले गए हैं, ठीक है ना। अभी भी खौफ है दिल में, जाहिर है बच्चे हैं छोटे छोटे, अल्लाह ताला माफ़ करे। ये आप कुर्बानी करते हैं, बच्चे को पाल के कुर्बानी करते हैं, वो आपको दिल को खींचता है, तो ये तो फिर इंसान के बच्चे हैं, इंसान के बच्चे हैं। बस अल्लाह ताला बेहतर करे। अल्लाह बहरहाल बेहतर करे। जो भी वाकया, जो भी उनका आपस में प्रॉब्लम है वो पता चल ही जाएगा सबको, आस्ता आस्ता जो साथ रहते हैं उनको मसाइल उनको पता तो होगा। जो देवर था या उनका जो उसकी जो सास थी, उनका भी इनके साथ रवैया ठीक था? ठीक थे, कभी मैंने सुना नहीं। सारे एक ही घर में रह रहे एक थे? घर में रहते हैं सारे, क्योंकि ऊपर हो ना जो साथ, जैसे ये शोभ हमारे साथ, इनका आपस में होते ही हमें पता चल जाता है, वो ऊपर है, हम लोग नीचे हैं, हमारा ऊपर काम ही कोई नहीं है, ठीक है ना। उन लोगों ने मुंह ध्यान जाना, कब चांद का काम कर अचानक निकलेंगे तो आप नजर आएंगे मुझे, जब वो नजर आएंगे, वैसे हम स्पेशल कभी बाहर खड़े हुए नहीं, बाहर ये नहीं खड़े। प्रॉब्लम है।